सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास भारत में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हिंदी में संघ के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। स्थापना: डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। प्रारंभिक लक्ष्य: संघ का शुरुआती लक्ष्य हिंदू धर्म के अनुशासन के माध्यम से चरित्र निर्माण और हिंदू राष्ट्र बनाना था। हिंदुत्व का प्रचार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना है। सामाजिक कार्य: संघ आपदा राहत और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई संगठन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई अन्य संगठनों से भी जुड़ा है, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार के रूप में जाना जाता है। आरएसएस के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए आप इन स्रोतों को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ऑफिशियल वेबसाइट ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ rss.org का लिंक। विकिपीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लेख। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के बारे में और विस्तृत जानकारी हिंदी में प्राप्त करते हैं। स्थापना और शुरुआती विचारधारा: संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। शुरुआत में संघ का फोकस शारीरिक व्यायाम, अनुशासन और हिंदू धर्म के मूल्यों के माध्यम से युवाओं का चरित्र निर्माण करना था। उनका लक्ष्य एक मजबूत और एकजुट हिंदू समाज का निर्माण करना था, जिसे वह हिंदू राष्ट्र के रूप में वर्णित करते थे। हिंदुत्व का प्रसार: संघ हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देता है। हिंदुत्व को एक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें भारत की संस्कृति, परंपराएं और इतिहास शामिल है। संघ के आलोचक कहते हैं कि यह परिभाषा भारत के बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक चरित्र को नजरअंदाज करती है। संघ की कार्यप्रणाली: संघ की एक अनूठी कार्यप्रणाली है। ये पूरे भारत में शाखाओं नामक स्थानीय इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। शाखाओं में स्वयंसेवक नियमित रूप से एकत्रित होते हैं और शारीरिक व्यायाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा पर चर्चा करते हैं और देशभक्ति गीत गाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक सेवा और आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होता है। संघ परिवार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई अन्य संगठनों से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ संगठनों में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अभाविप शामिल हैं। आलोचना और विवाद: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचारों और गतिविधियों को लेकर विवादों में भी घिरा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि संघ का बहुसंख्यकवादी हिंदुत्व का एजेंडा भारत की धर्मनिरपेक्षता की नींव को कमजोर करता है। संघ पर हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है, हालांकि संघ इन आरोपों को खारिज करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास जटिल और बहुआयामी है। ये भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट और संघ के विचारों के समर्थकों और आलोचकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की और गहराई में जानने के लिए ये कुछ बिंदु हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका: संघ की भूमिका को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, जबकि अन्य का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना जगाने में भूमिका निभाई। आपातकाल और प्रतिबंध: 1975 में आपातकाल के दौरान संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल हटने के बाद संघ से जुड़े हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के गठन में अहम भूमिका निभाई। सामाजिक कार्य: संघ से जुड़े स्वयंसेवक प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। संघ की आलोचनाओं का जवाब: संघ अपने ऊपर लगने वाले बहुसंख्यकवादी होने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों को खारिज करता है। उनका कहना है कि वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसका अर्थ भारत है, जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग सम्मान से रह सकते हैं। संघ का भविष्य: भाजपा के सत्ता में आने के बाद संघ का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा है। हालांकि आने वाले समय में संघ की भूमिका कैसी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की और गहराई में जाने के लिए कुछ कम चर्चित पहलुओं पर नजर डालते हैं। संघ के प्रमुख सरसंघचालक: संघ के इतिहास में कई महत्वपूर्ण सरसंघचालक संघ प्रमुख हुए हैं।
डॉक्टर हेडगेवार के बाद गुरु गोलवलकर ने विचारधारा को मजबूत किया और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट किया। बाद के सरसंघचालकों जैसे प्रो राजेंद्र सिंह और श्री मोहन भागवत ने संघ को सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण की ओर भी उन्मुख किया। संघ से जुड़े संगठनों का विकास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला काम नहीं करता। इसके साथ मिलकर काम करने वाले कई संगठन हैं, जिन्हें संघ परिवार के रूप में जाना जाता है। इन संगठनों का दायरा काफी व्यापक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े महिला संगठन, राष्ट्रीय सेविका समिति, सामाजिक कार्य, विश्व हिंदू परिषद, धार्मिक गतिविधियां आदि। संघ और समाज सुधार। संघ परंपरावादी माना जाता है, लेकिन इसने समाज सुधार कार्यों में भी योगदान दिया है। आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए काम करने वाले संगठन वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना का संघ से जुड़े लोगों द्वारा ही की गई थी। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी संघ परिवार के कुछ संगठन काम कर रहे हैं। संघ और विचारधारा का विकास। संघ की विचारधारा स्थिर नहीं रही है। बदलते समय के साथ संघ ने अपने आप को ढाला है। उदाहरण के लिए, आजादी के बाद संघ ने संविधान को स्वीकार कर लिया है। संघ का भविष्य पर विचार। आने वाले समय में संघ की भूमिका कैसी होगी, इस पर बहस जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि संघ भारतीय राजनीति में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जबकि अन्य का कहना है कि संघ का प्रभाव कम हो सकता है। स्वदेशी आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चल रहे स्वदेशी आंदोलन को संघ का समर्थन प्राप्त था। हालांकि संघ का अपना अलग तरीका था। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ भारत की अपनी परंपरागत कला और उद्योगों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। संघ और राष्ट्रीय आपदाएं। राष्ट्रीय आपदाओं के समय संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा सांप्रदायिक दंगों के दौरान भी वे पीड़ितों की मदद के लिए जाने जाते हैं। संघ और वनवासी समुदाय। आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए संघ से जुड़े लोगों द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई थी। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सांस्कृतिक विकास पर काम करता है। हालांकि कुछ आदिवासी कार्यकर्ताओं का कहना है कि संघ इन समुदायों का हिंदूकरण करने का प्रयास करता है। संघ और अन्य धर्म। संघ पर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु होने का आरोप लगता है। हालांकि संघ ये कहता है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जिसका मतलब है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता मूल रूप से हिंदू है। संघ का वैश्विक प्रभाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत से बाहर भी काम करता है। विश्व हिंदू परिषद जैसी संघ से जुड़ी संस्थाएं हिंदू प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का काम करती हैं। हालांकि कुछ देश संघ की विचारधारा को राष्ट्रवाद के लिए खतरा मानते हैं। निष्कर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जटिल संगठन है जिसका भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव है। उनके कार्यों की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ के इतिहास की पड़ताल करते समय आइए कुछ अनछुए पहलुओं पर नजर डालें। संघ और मार्शल आर्ट्स। संघ शारीरिक शिक्षा और आत्मरक्षा पर बल देता है। उनकी शाखाओं में व्यायाम का एक हिस्सा, दंड बैठक जैसी सरल पर प्रभावी गतिविधियां और कभी कभी या नमस्कार जैसे योगासन भी शामिल है। हालांकि यह व्यापक धारणा है कि संघ अपने स्वयंसेवकों को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देता है, लेकिन संघ इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। संघ और साहित्य। संघ का अपना प्रकाशन विभाग है जो विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और किताबें प्रकाशित करता है। यह विभाग भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म और वीरता के संदेश को फैलाने वाले साहित्य को प्रकाशित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। संघ और मीडिया। संघ का अपना समाचार पत्र ऑगस्ट है और वो कई अन्य हिंदुत्ववादी प्रकाशनों से भी जुड़ा हुआ है। ये प्रकाशन संघ के विचारों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघ और महिलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पुरुष प्रधान संगठन है। हालांकि महिलाओं को भी राष्ट्रीय सेविका समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा महिला संगठन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सेविका समिति सामाजिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। संघ और छात्र संगठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप एक छात्र संगठन है जो संघ से जुड़ा हुआ है। ये संगठन स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देता है। संघ का भविष्य पर निरंतर बहस। संघ के भविष्य पर बहस जारी है।
कुछ का मानना है कि संघ भारतीय राजनीति में और मजबूत होगा, जबकि अन्य का मानना है कि युवाओं के बदलते रुझानों के कारण इसका प्रभाव कम हो सकता है। अध्ययन के लिए स्रोत: संघ के प्रकाशन विभाग की पुस्तकें और पत्रिकाएं, संघ से जुड़े संगठनों की वेबसाइट्स, शैक्षणिक शोध पत्र जो संघ के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण: संघ को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने अध्ययन के आधार पर अपना खुद का निष्कर्ष निकालें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की गहराई में जाने के लिए कुछ विवादास्पद विषयों पर नजर डालना भी जरूरी है जिन पर अक्सर चर्चा होती है। संघ और अल्पसंख्यक: संघ पर अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के प्रति असहिष्णु होने का आरोप लगता रहा है। संघ का कहना है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जहां हिंदू संस्कृति और सभ्यता का सार तत्व सुरक्षित रहे। संघ और नेहरू युग: जहां संघ स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान को लेकर बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उन पर नेहरू युग में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा है। संघ इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि वे हमेशा राष्ट्र के हित में काम करते हैं। संघ और भगवाकरण: संघ पर यह आरोप भी लगता है कि वे भारत का भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवाकरण का मतलब है भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू धर्म को देश की प्रमुख पहचान बनाना। संघ कहता है कि वे भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की बात करते हैं, जिसे वे हिंदू सनातन संस्कृति मानते हैं। संघ और आर्थिक नीतियां: संघ पर यह आरोप भी लगता है कि उनकी कोई स्पष्ट आर्थिक नीति नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि संघ समाजवाद की तरफ झुकाव रखता है, जबकि अन्य का कहना है कि वे पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। संघ के भविष्य की चुनौतियां: संघ को आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के बदलते सामाजिक ताने बाने, वैश्वीकरण और युवाओं की आकांक्षाओं से संघ को अपने आप को किस प्रकार ढालना होगा, ये देखना होगा। विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करें: संघ एक जटिल संगठन है और इन विवादास्पद विषयों को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी है। इनमें शामिल है संघ के प्रकाशन और संघ से जुड़े विद्वानों के लेख, संघ के आलोचकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और लेख, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा किए गए अध्ययन। अपने निष्कर्ष पर पहुंचें। संघ के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करें और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस व्यापक अध्ययन के आधार पर ही आप अपने खुद के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। संघ और पर्यावरण संरक्षण: जबकि पर्यावरण संरक्षण को आमतौर पर संघ की विचारधारा का हिस्सा नहीं माना जाता, कुछ संघ से जुड़े संगठन वृक्षारोपण और नदियों की सफाई जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। वे पर्यावरण को भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं, जिसके संरक्षण की जरूरत है। संघ और श्रमिक संगठन: भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) एक प्रमुख श्रमिक संगठन है जो संघ से जुड़ा हुआ है। ये संगठन श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ता है और साथ ही साथ राष्ट्रहित को भी ध्यान में रखता है। संघ और सहकारिता आंदोलन: सहकारिता आंदोलन को भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। कुछ संघ से जुड़े संगठन सहकारी समितियों को चलाने में सक्रिय हैं। वे सहकारिता को आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने का एक तरीका मानते हैं। संघ और विदेश नीति: संघ की भारत की विदेश नीति पर क्या राय है, इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि वे मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू राष्ट्र के गौरव को बनाए रखने वाली विदेश नीति का समर्थन करते हैं। संघ का भविष्य और युवाओं को आकर्षित करने के लिए संघ ने अपने कार्यक्रमों में बदलाव किए हैं। वे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और युवाओं को आकर्षित करने के लिए खेल और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मूल मंत्र संगठन मंत्र है, जो संस्कृत में लिखा होता है। इसकी हिंदी व्याख्या इस प्रकार है: हम सब सदैव एक साथ चलें, हम सब सदैव एक साथ बोलें, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें। संस्कृत में मूल मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनासी जानता, देवा भाग यथा पूर्वे संजानना उपास्ते। नमस्ते सदा वत्सले मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना है। यह मंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका अर्थ है, हे सदैव स्नेही मातृभूमि, तुम्हारे द्वारा मैं सुखी हूँ। हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तुम्हारे लिए मेरा शरीर न्योछावर हो। यह मंत्र सर्वप्रथम 23 अप्रैल 1940 को पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में गाया गया था।
तब से यह मंत्र संघ की शाखा या अन्य कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से गाया जाता है और ध्वज के सम्मुख नमन किया जाता है। मंत्र का अर्थ: नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन। सदा वत्सले, सदैव स्नेही, हमेशा प्यार करने वाली। मातृभूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि। त्वया, तुम्हारे द्वारा। हिंदू भूमि, हिंदू भूमि, भारत भूमि। सुख वर्धितो हम, मैं सुखी हूँ। महामंगले, महामंगलमयी, अत्यंत शुभ। पुण्य भूमि, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि। त्वदथे, तुम्हारे लिए। पतवेश कायो, नमस्ते नमस्ते। मेरा शरीर न्योछावर हो, बार बार नमस्कार। मंत्र का महत्व: यह मंत्र राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है। यह मंत्र स्वयंसेवकों को प्रेरणा देता है कि वे अपने देश की सेवा करें और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करें। मंत्र का प्रयोग: इस मंत्र का प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक करते हैं। इसका प्रयोग अन्य लोग भी कर सकते हैं जो राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। मंत्र का पाठ: यह मंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका पाठ करने के लिए आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष: नमस्ते सदा वत्सले मंत्र राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का एक प्रेरक मंत्र है। यह मंत्र स्वयंसेवकों को प्रेरणा देता है कि वे अपने देश की सेवा करें और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करें।